एक नारी के रेप पर ठहाका मार रही है। इनको एक विशेष समुदाय से बहुत प्रेम है और इनके जीजा जी कहीं नाराज न हो जाए। योगी बाबा को अविलंब राज्यपाल बना के भेजिए। फिर हर रोग का कश्मीर में जितने रोग हैं, आतंकवाद हो, पत्थरवाद हो, चाहे अलगाववाद हो, हर रोग का एक इलाज योगी आदित्यनाथ। बता दो, कोई बात नहीं है। आप क्या कहोगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, खा जाओ मुझे। वक्त बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे। संबल ठीक है, संबल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो यही रहूंगा। बस वो बता देंगे हम तुम्हें। ठीक बता देंगे। ठीक है, जितना हो सकता हो बढ़ा के काट देना, गाड़ी भी करवा देना। मैं मोहम्मद अशरफ सन ऑफ अब्दुल हक निवासी तशपुर मियाँसराय का रहने वाला हूँ। और ये 3 दिन पहले की जो वीडियो वायरल हो रही है, मेरा पूर्व में पहले भी चालान हो गया था और फिर मेरा चालान हो रहा था, तो मैं तैश में आ गया था और मैंने जो भी अल्फाज मैंने कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नाम अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। जन्म 5 जून 1972। जन्मस्थान उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल पंचूड़ गांव। आयु 49 साल 10 महीने 2022 के हिसाब से। पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट जो कि फॉरेस्ट रेंजर के पद पर रह चुके हैं, और माता का नाम सावित्री देवी जो कि एक गृहिणी है। इनके भाई बहन की बात करें तो ये 7 भाई बहन हैं, जिनमें से 5वां स्थान योगी जी का है। एक वक्त ऐसा था जब समाजवादी सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी को रुला दिया था। वजह थी उनको जेल भेजकर गलत आरोपों को उन पर थोपना और उन पर जानलेवा हमला करवाना। इससे आहत हो वो संसद में रो पड़े थे। बहुत मजा आ रहा था विपक्षियों को, लेकिन कर्मा अपना हिसाब जरूर करता है। सुनिए योगी जी को बतौर सांसद और फिर समाजवादियों की भाभी को अपने देवरों के लिए उसी तरह गिड़गिड़ाते झल्लाते। गोरखपुर से चुन करके आया हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। Believe I am honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? जब आपको ये लगता है कि योगी जी को सत्ता बड़ी आराम से मिल गई और वो अपने ओहदे का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो पहले उनके बारे में जानिए। एक सन्यासी जिसने मोह माया त्याग दी, परिवार माता पिता त्याग दिए, बहन भाई को जिनसे कोई लाभ नहीं है। बहन छोटी सी दुकान चलाती है, उनसे कोई क्या ही अपनी तुलना करे। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचते हो, जो राज्य का दोहन सर्वोपरि रखते हो, बाप भाई बेटा बहू सब राजनीति में सक्रिय हो, वो राज्य के लिए क्या ही सोच पाएंगे और क्या ही योगी जी के खिलाफ बोलेंगे या उनके खिलाफ खड़े होंगे। योगी जी ने हिंदुत्व के लिए हमेशा आवाज उठाई, तभी आज हर हिंदू उनको समर्थन दे रहा है और खुलकर सड़कों पर चल रहा है।
पहले मुजफ्फरनगर दंगे हुए जी, सबसे बड़े दंगे हुए जी। हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। पीड़ित हिंदू हुआ, मुकदमे हिंदुओं पे लगे, जेल हिंदू गए जी। ठीक है जी। बीजेपी की सरकार 4.5 साल हो चुके हैं, अभी 19 तारीख को 4.5 साल हो गए हैं योगी जी को। एक दंगा बता दो, कौन सा दंगा हुआ है बीजेपी सरकार में? एक दंगा बता दो कोई सा भी। आप यहाँ जो खड़े हो ना, आप आज से 5 साल 6 साल पहले इस टाइम तक यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। वरना ऐसे धमकी देने वालों की भी कमी नहीं है। सुनिए। मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। योगी जी 35 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया। मैं आऊंगा ना। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुसलमान भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। आप खुद सुने उनके मुंह से। क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? बड़ा सवाल। आप गोरखपुर में रहते हैं, क्या हुआ गोरखपुर में? कहते कुछ नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू खत्म करने के बाद इधर और इधर चारों तरफ और एक तरफ मंदिर है, जरा मुसलमान एरिया में घूम लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितने मकानों पर लिखा हुआ फलाने अली, फलाने हुसैन, फलाने अंसारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी। आप एक बार देख लीजिएगा। क्या चाहिए और आपको? मुसलमान को केवल सुरक्षा चाहिए, रोजगार करने के लिए उसे आज़ादी चाहिए, उसको घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, दवा चाहिए, जैसे शिक्षा चाहिए, सबको दे रही है बराबर सरकार। अच्छा, आपने नाम क्या बताया सर? इफ्तिखार हुसैन। हुसैन जी, एक बात बताइए जी। बाबा तो टोपी भी नहीं पहनते, अखिलेश यादव तो पहनते हैं ना, तो कैसे आप विश्वास कर? बाबा तो भगवा चोला पहनते हैं। टोपी वाले नेता की आवश्यकता, टोपी वाले नेता की कोई जरूरत नहीं है। टोपी तो हम लोगों ने पहना 72 साल, अब नहीं पहनना है। टोपी जिसको पहनना है पहनेगा। हम लोग मुसलमानों ने पहनी हुई है, देख लीजिए। योगी जी सिर्फ उनके खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। योगी आदित्यनाथ जी अधिकतर शहरों और इलाकों के नाम बदलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, अलीनगर को आर्यनगर, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, मियाँ बाजार को माया बाजार कर दिया है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर लेगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हिंदू भाई और मुसलमानों का जब पूर्वज आप ढूंढेंगे, वंश आप ढूंढेंगे आगे चल करके, तो हमारे बाप हम पठान हैं, हमारे बाप ठाकुर थे, हमारे दादा बाप दादे ठाकुर थे। तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू से हिंदू ही थे, असलन उनके पूर्वज सब हिंदू थे। और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों में फर्क क्या है? खून तो एक ही है। योगी जी ने मुसलमानों से अपने रिश्ते के बारे में सवाल पर कई उदाहरण दिए जो उनके और पीएम नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे
मेरे मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री हैं जी, से मोहसिन रजा जी। केंद्र सरकार में मंत्री हैं नकवी जी, और भी इस प्रकार के चेहरे हैं। आरिफ मोहम्मद खान जी आपके जो हैं केरल के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा किसी चेहरे से, किसी व्यक्ति से या किसी जाति या मजहब से कोई विरोध नहीं है। जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। योगी जी ने कहा कि सरकारी योजनाओं को उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लागू किया है और केंद्रीय योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को दिया गया है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया और पहचान छुपाकर महिलाओं के साथ छल करके शादी करने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ा कानून बनवाया। एक वहां पर एक जो हो रहा है इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताती हो पहले से? रोज तो समाचार पत्रों में आ रहे हैं, रोज तो आप देख रहे हैं, रोज तो इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि पहले नाम उसका कुछ और है, परिवर्तित नाम में कुछ और करके बाद में जब वास्तविक स्वरूप में आती है तो वो बालिका तब अपने आप को देखती है कि हमारे साथ धोखा हो चुका है। अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। योगी आदित्यनाथ जी हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं, जिसकी स्थापना अप्रैल 2002 में की गई थी।